हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं इस वीडियो में क्या है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। देखिए, थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए, आर्क तो होती है हमारी ये वाली, यहाँ से और यहाँ तक। वो क्यों? क्योंकि ये एंगल हमें दे दिया भाई 60 डिग्री, और सेगमेंट हमारा हो जाता है ये वाला जो थोड़ा सा शेडेड कर दिया है। अब रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। बस हो गया सवाल। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ द सर्कल ये हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ द सेक्टर ये है 60 डिग्री। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है। जो हमारी ट्राइंगल है ना, लेट ट्राइंगल को ले लेते हैं, नाम दे देते हैं OAB। ये एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री। अब देखिए, ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 रेडियस है, तो इक्वल तो होंगी। तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे? जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है उससे ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये 60 है तो ये दोनों कितने हो गए? 120। अब इक्वल है तो ये 60 और ये भी 60, तो हमारी ट्राइंगल OAB बन जाती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो देखिए, फर्स्ट पार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब सिर्फ ये वाली, कि यहाँ से यहाँ तक इस 60 डिग्री के अंडर में जो कितनी इसकी सरकमफेरेंस है उसी को आर्क बोलते हैं। तो ये हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr। तो थीटा हमारा 60 बाय में 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारी 21। ये 1/6, ये 2 से 3 पे, और 7 और 3 से कट जाएगा 21। तो ये आ जाएगी हमारी 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर सीधा सीधा फार्मूला θ/360 इंटू πr²। तो 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ये 1/6, और 7 से ये 3 पे, और 3 से ये 2 पे, और 2 से ये 11 पे। तो 11 इंटू 21 ये हो गया भाई हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है सेगमेंट का एरिया। अब सेगमेंट के लिए देखिए, सेक्टर का तो निकल गया, अब हमें ट्राइंगल का एरिया और चाहिए। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट। ये हमारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का हमने नाम दिया था यहाँ पे OAB। तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना रहता है, सेक्टर का तो हमारे पास आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फार्मूला लगेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर, और साइड हमारी क्या है? रेडियस, तो r²। तो ये हो गया भाई √3/4 इंटू 21 इंटू 21, और ये आ गया हमारा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब निकालेंगे हम इससे आगे एरिया ऑफ सेगमेंट, और ये हो जाएगा सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो 231 माइनस 441, और √3 की वैल्यू भी रख दें, या ऐसा का ऐसा भी छोड़ सकते हैं इसको हम, बस ठीक है। इससे आगे अगर आप सोल्व करना चाहो तो डिटेल में सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसको यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो। तो इसको डिटेल में करो तो भी ठीक, नहीं तो यहाँ भी करके इसको छोड़ सकते हो। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. देखिए, सेम टू सेम फिगर बनेगा।
60 डिग्री का एंगल है। ये एंगल 60 डिग्री और रेडियस हमारी होगी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब देखो, एक तो इस शेडेड का चाहिए और एक इससे ऊपर वाला। माइनर और मेजर सेगमेंट का फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ द सेक्टर ये दे दिया 60 डिग्री। तो ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं OAB। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, सेम टू सेम जैसा 5th क्वेश्चन में समझाया था। तो अब निकालते हैं माइनर सेगमेंट का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये क्या होता है भाई? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू 15, 1/6। ये 2 से 3 पे और ये 2 से 11 और ये 3 से 5। तो ये हो गया हमारा 55 इंटू 15/7। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो भाई ये हमारा आ जाएगा 825/7। और इसको आगे सोल्व करोगे तो भैया आएगा 117.7 अप्रोक्स मान लेते इसको, इतना सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वेयर। तो √3/4 इंटू 15 इंटू 15, यह आएगा √3/4 इंटू 15 का स्क्वेयर 225। तो इसको आगे ऐसे ही लिखो 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब भाई इससे आगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको इतना ही करके छोड़ सकते हैं हम। और इससे आगे अगर सोल्व करना है तो भाई इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, इसकी और इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1.170 माइनस 225 इंटू 1.73/4 और इधर LCM लेंगे तो 1.170 माइनस ये आ जाएगा भाई हमारा, तो ये हो जाएगा भाई हमारा 389.20 और इसके बाय में 4। और इसको आगे LCM लेके सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा 470.80 माइनस 389.20 और डिवाइडेड बाय 4। और फाइनली आंसर आ जाएगा भाई हमारा, ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 81.50/4। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, और ज़्यादा है, ये आ जाएगा 4 से कटा तो 20.3 और 4/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस में माइनर सेगमेंट वाला। तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा 22.7 इंटू R स्क्वेयर, यानी कि 15 इंटू 15 225 माइनस 20.37। और ये हो जाएगा हमारा भाई
706.50 माइनस 20.37 और ये इसमें से घटाएंगे ना हम, तो ये 37 माइनस का तो लास्ट में आएगा भी हमारा 15 गए तो 13 और 20 गए तो 6 और 4 684 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी भी है। ये क्या है ना कि एक 12th चैप्टर और एक 13th चैप्टर, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी दे रखी हैं। इसीलिए जैसे देखिए लास्ट क्वेश्चन में 5th में मैंने बताया था यहाँ तक इसको करके छोड़ दो। मेन क्या होता है कि एग्जामिनर हमारा जो है ना फार्मूला, उसके अंदर हमें भाई थीटा की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू पुट करनी आती है या नहीं आती है, मेन तो बस यही चेक करता है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ तक भी करके छोड़ सकते थे और इसके आगे भाई इसमें ये बड़ा पुट करके वैल्यू इसको भी छोड़ सकते थे। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप समझाने की कोशिश की थी तो आपको कुछ समझ में आया भी होगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आपका अपना चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।